देखो, रामायण का ट्रेलर जब से आया है ना, तब से इसने ऑडियंस को दो हिस्सों में बांट दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक मास्टरपीस मूवी होने वाली है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसने तो वाल्मीकि रामायण को ही पूरा बदल दिया। तो आज हम बात करेंगे इस ट्रेलर के अंदर कितने फैक्ट दिखाए गए हैं एज पर वाल्मीकि रामायण और कितने फिक्शनल। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलर में दिखाया गया बड़े और खतरनाक से दिखने वाले राक्षस के बारे में, जो इंडियन भी लगता हो, जिसे लोग इंडियन हल्क भी बोलने लगे हैं। तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं है कि कोई इंडियन जैसा दिखने वाला राक्षस हो जिसे श्री राम ने मारा हो, लेकिन ये मेंशन है कि श्री राम ने एक अति बलशाली राक्षस का वध किया था। हो सकता है ये वही हो। फैक्ट नंबर 2, लक्ष्मण रेखा, जो इस ट्रेलर में दिखाया गया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में तो लक्ष्मण रेखा का कोई जिक्र ही नहीं है। जबकि वाल्मीकि रामायण में ये लिखा गया है कि मारीक श्री राम की आवाज में पुकारता है मदद के लिए और माँ सीता कहते हैं कि जाओ उसकी मदद करो, लेकिन लक्ष्मण मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। तभी माँ सीता क्रोधित होकर उन्हें वहां से जाने के लिए बोलते हैं, तभी लक्ष्मण वहां से निकलते हैं। बाकी इसके अलावा लक्ष्मण रेखा का कोई भी जिक्र नहीं है वाल्मीकि रामायण में। बट लक्ष्मण रेखा फेमस हुआ रामचरितमानस से। उसमें ऐसा लिखा गया कि लक्ष्मण एक तीर चलाते हैं जमीन पर और एक रेखा बन जाता है पूरे आश्रम के अराउंड। फैक्ट नंबर 3, रावण का पुष्पक विमान। बहुतों के मन में यही सवाल है कि रावण का पुष्पक विमान क्या सच में ऐसा ही दिखता है? देखो, वाल्मीकि रामायण में ये बताया तो गया है कि एक अद्भुत विशाल विमान के बारे में जिससे रावण माँ सीता का हरण करता है, लेकिन सवाल ये है कि ये रावण के पास आया कहां से और इसे बनाया किसने? तो पुष्पक विमान को बनाया था विश्वकर्मा ने और इसे गिफ्ट किया था ब्रह्मा जी ने कुबेर को। लेकिन आपने ट्रेलर में देखा होगा कि रावण एक बड़े से दरवाजे को एक लाश से तोड़ देता है और उसके बाद जिस राज्य पे कब्जा करता है वो उसी के भाई कुबेर का होता है और रावण उसी से वो पुष्पक विमान छीन लेता है। तो अब आते हैं शूर्पणखा पे। तो कुछ लोग इस चीज पे भी ऑब्जेक्शन उठा रहे कि 2 सिरों के ऊपर बैठ के आ रही है शूर्पणखा, और वो भी इतनी खूबसूरत कैसे, जबकि रामानुजन के रामायण में तो शूर्पणखा हमें बिल्कुल नॉर्मल दिखाई गई थी। तो वाल्मीकि रामायण के हिसाब से शूर्पणखा सबसे पहले श्री राम के ऊपर मोहित हो जाती है और माँ सीता के सामने प्रस्ताव रखती है कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन श्री राम उसे मना कर देते हैं और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के पास उसे भेज देते हैं, लेकिन लक्ष्मण भी उसे मना कर देता है। फिर शूर्पणखा नाराज होकर माँ सीता के ऊपर हमला करने जाती है, तभी लक्ष्मण उसका नाक काट देते हैं। तो इसी को लेकर ट्रेलर में दिखाया कि शूर्पणखा रावण के पास जाती है अपना कटा हुआ नाक लेके, और फिर इसी की वजह से इतने बड़े युद्ध की शुरुआत होती है। अब लास्ट और सबसे बड़ा क्वेश्चन, इंद्र का वाहन ऐरावत। तो जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया एक व्हाइट एलिफेंट जो इंद्र का दिव्य वाहन होता है जिसका नाम ऐरावत होता है। अब देखो, वाल्मीकि रामायण में ये मेंशन तो है कि रावण ने देवताओं के साथ भी युद्ध किया था और इसी दौरान ऐरावत और रावण के बीच भी फाइट होता है और ऐरावत अपने शक्तिशाली दांतों से रावण को घायल कर देता है और रावण को उसका दांत इतनी जोर से लगता है कि उसका घाव लाइफ टाइम तक रहता है। और यही नहीं, वाल्मीकि रामायण में ऐरावत के बारे में ये भी लिखा है कि 4 दांतों वाला एलिफेंट जो उड़ भी सकता है। तो जैसा कि रामायण के ट्रेलर में जितने भी सीन्स डाले गए हैं वो मेरे हिसाब से 90% वाल्मीकि रामायण से इंस्पायर्ड है। और भी अगर आपके क्वेश्चंस है इस ट्रेलर को लेके तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।